वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहेगा? मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके जीवन में जो भी नए बदलाव आ रहे हैं, आपको उनके अनुसार खुद को ढालने का प्रयत्न करना चाहिए। मातृ पक्ष अर्थात माता के स्वास्थ्य को लेकर के माता पक्ष की तरफ से हर प्रकार की संपत्ति, घर गृहस्थी से लेकर के करियर तक की स्थिति जो है वह आज आपके पक्ष में रहने वाली है। आपको पूरा सहयोग मिलेगा अपने परिवार की तरफ से। ओम सृष्टि कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आज के दिन की शुभता कहीं और ज्यादा बढ़ सकती है। आज की तिथि में आपको भी यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए, बारी है आज के महाउपाय की। जी, आज के महा उपाय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि सावन के पवित्र महीने में, खासतौर पर सावन के तीसरे सोमवार में आपको शिव आराधना कैसे करनी चाहिए। यदि आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए इस सावन के महीने में आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सावन के सोमवार में ही करें। ये सावन का जो पूरा महीना है, अभी जो आपके पास 5-6 दिन 10 दिन करीब बचे हुए हैं, उसमें आप इन उपायों का लाभ ले सकते हैं। विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं और ये जो उपाय की सीरीज है हम आपको आने वाले कुछ एपिसोड्स में भी बताते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विवाह के लिए। जिन स्त्रियों के विवाह में बहुत ज्यादा बाधा आती है, जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है, उनको उपयुक्त वर नहीं मिलता, या जिनका विवाह हो गया है और उनके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा तनाव रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में त्रयंबक शिव के मंत्र का जो महामृत्युंजय मंत्र है उसका कुछ हिस्सा यदि आप जाप करते हैं, बीज मंत्र का जाप करते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, त्रयंबक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वह मंत्र किस प्रकार है, आइए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामुतः। इस मंत्र का जाप करें यदि आप, तो आपको वांछित वर की प्राप्ति हो सकती है, एक अच्छे सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और यदि आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव रहता है, जिस तरीके से अभी एक बहन ने पूछा था, तो उनको भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ये महामृत्युंजय मंत्र से थोड़ा सा भिन्न है, इसके जाप में आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं धन प्राप्ति के लिए। जिन लोगों को धन की प्राप्ति ना हो रही हो या जिनके ऊपर कर्ज की स्थिति बहुत ज्यादा रहती हो, तो उनको क्या करना चाहिए। उनको जो है शिव पूजा किस तरीके से करनी है, महादेव का कौन सा मंत्र जाप करना है। आपको महामृत्युंजय मंत्र का जो त्रैक्षरी मंत्र है ओम जूम स, इस मंत्र का 10,000 जप करते हुए आपको प्रयास ये करना चाहिए कि जब आप इस मंत्र का जप करें तो अंत में गन्ने के रस से महादेव शिव का अभिषेक आप अवश्य करें। शिवलिंग पर आप गन्ने के रस से अभिषेक करें और सावन के पूरे महीने में या चतुर्मास के पूरे महीने में आप 10,000 मंत्रों का जाप अवश्य कर लें। इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति बहुत डामाडोल हो गई है, कर्ज की स्थिति है, हर प्रकार की आर्थिक परेशानी से आप मुक्ति पा सकते हैं। भगवान शिव के ऊपर अखंडित चावल यानी समूचे चावल अर्पित करने से लक्ष्मी में वृद्धि होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। शिव पुराण में ऐसे उल्लेख पाए जाते हैं। स्मृति बढ़ाने के लिए श्रावण मास में किस तरीके से शिव पूजन करना चाहिए, किस विधि अनुसार, आइए ये भी आपको बताता हूँ। स्मृति यानी बुद्धि, मेमोरी, ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको दक्षिण मूर्ति शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये महामेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। इस मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति अगर यदि करता है भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके, शिव जी के समक्ष बैठ करके, तो निश्चित ही उसको जो प्रखर बुद्धि है वह प्राप्त होती है, तेज बुद्धि प्राप्त होती है। जिन लोगों की बुद्धि बहुत ज्यादा तीक्ष्ण ना हो या जिनको समय के साथ कुछ ऐसी बीमारी हो गई हो या कुछ ऐसी मानसिक कमजोरी हो गई हो कि आपको चीजें याद ना रहती हो, आपको मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी है, रोग है, तो उसमें भी इस मंत्र का जाप बहुत अच्छा लाभ देता है। दक्षिण मूर्ति शिव का जो वास बताया गया हमारे धर्मशास्त्रों में, वो वट वृक्ष की जड़ में बताया गया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति वट वृक्ष के नीचे बैठ करके इस मंत्र का जाप करे तो स्मरण शक्ति, बुद्धि एवं ज्ञान जो है वो बहुत ही शीघ्र बढ़ते हैं। शर्करा मिश्रित यानी चीनी मिलाकर के दूध की धारा से यदि कोई महामृत्युंजय मंत्र के बीज मंत्र से जाप करता है शिवलिंग पर, जो बीज मंत्र है ओम जूम सह, ऐसा करने से भी स्मृति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि इस तरीके से यदि कोई जाप करेगा या अभिषेक करेगा तो निश्चित ही, जिस बच्चे के बारे में एक बहन ने पूछा था अपने भाई के लिए,
तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। उसके अंदर जो गंदगी है या उसके मस्तिष्क में जो गंदगी है, जो पुराने दोष हैं वो दूर होंगे। उस दोष को दूर करके आप उत्तम बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। 10,000 मंत्रों तक इस अभिषेक को करते रहना चाहिए। लगातार आप मंत्र जाप करते रहें और अभिषेक करते रहें, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बात कर लेते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए श्रावण मास में शिव पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। शिव जी की सामान्य पूजा करके भगवान शिव के सहस्त्रनाम के साथ घी की धारा से शिवलिंग पर यदि आप अभिषेक करें तो इससे वंश का विस्तार होता है। यह निश्चित है, बहुत ही प्रामाणिक उपाय है, ये माना गया है। तो ये कुछ छोटे छोटे साधारण से उपाय हैं जिसका लाभ आप अपने जीवन की बहुत बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को, कष्टों को दूर करने में ले सकते हैं। और ये सावन का महीना हम मनुष्यों के लिए, प्राणी मात्र के लिए एक वरदान की तरह है। महादेव शिव की कृपा इसमें बरसती है। आवश्यकता है हमें उस कृपा को स्वयं में लेने की, आत्मसात करने की। हम किस तरीके से उनकी कृपा ग्रहण कर सकते हैं, तो इनको छोटे उपायों के माध्यम से आप अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। इसका लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।